वेलकम बैक टू एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मॉडल्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। यदि आपको मॉडल्स नहीं आती तो मैं ये मानता हूं कि वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, क्योंकि बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम केवल टेंस की हेल्प से नहीं बोल सकते। इसके लिए हमें जैसे अनदर जो सेंटेंसेस होते हैं कि आपको अपने फादर से मिलना चाहिए, मैं ये काम कर सकता हूँ, शायद बारिश हो सकती है, तो ऐसे सेंटेंसेस हम टेंस में नहीं बना सकते। इसके लिए हमें मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम मॉडल की डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ मॉडल। मॉडल ऑलवेज रिप्रेजेंट मूड, यानी कि इंसान के नजरिए को दिखाती है कि आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे कहता हूं कि आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो आपके केस में जैसे इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको पैसे कमाने चाहिए। तो यदि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आपके लिए वो चीज नीड वाली नहीं है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसे नहीं है वो इसके लिए नीड वाली चीज है। तो इंसान को नजरिए को दिखाने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं। मॉडल के केस में आपको तीन इसके मोस्ट इंपोर्टेंट रूल हैं, वो जरूर याद रखने हैं कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मॉडल के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और सेकंड यूज, यानी कि मॉडल के ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सर इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि सेंटेंस यदि हमारा सिंगुलर है, यानी कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इससे मॉडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आई कैन, शी कैन, एवरीवन कैन, होल वर्ल्ड कैन हम इजीली यूज कर सकते हैं, लेकिन मॉडल में कोई बदलाव नहीं होगा। और थर्ड, मॉडल को मॉडल ही उसकी जगह से हटा सकती है। आप इनकी जगह डू डज डिड इज एम आर नहीं लगा सकते, क्योंकि जब भी डू डज डिड इज एम आर हैज एम हैड लगता है तो आगे वाली वर्ब में बदलाव आता है। लेकिन मैंने फर्स्ट रूल आपको ये बताया कि मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यदि आपको अनदर मॉडल को रिप्लेस करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या ये रूल ही है कि आप मॉडल को मॉडल से ही हटाएं, तो आगे वाली वर्ब पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप हैज और हैव लगा देते हो उसके साथ में मॉडल का यूज कर रहे हैं तो ये वैसे भी गलत हो जाता है। और हैज और हैव के साथ में हम जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो टोटली प्रोहिबिटेड है इन मॉडल्स। सो इट इज वेरी इजी टू लर्न मॉडल्स। स्टार्ट करते हैं हम आज की सबसे पहली मॉडल कैन, जिसकी हिंदी होती है सकता है, सकते हैं, सकती है। हमें बचपन से ये याद है कि कोई काम मैं कर सकता हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं कहीं पर भी जा सकता हूं। ऐसे सेंटेंसेस में हम कैन का यूज करते हैं। तो आपको एक चीज भी ये भी याद रखनी है कि मॉडल को हम मोस्टली जगह, कैन मॉडल को मोस्टली तीन जगह यूज करते हैं। जब हम पावर की बात करते हैं, हमारे शरीर की ताकत की बात करते हैं। इसके अलावा एबिलिटी मींस योग्यता, हमारे क्षमता, यानी कि हमने कोई स्किल सीख रखी है उसकी यदि हम बात कर रहे हैं तब हम कैन का यूज करते हैं। और थर्ड, यदि आप इनफॉर्मल परमिशन की बात करते हैं। सर इनफॉर्मल परमिशन क्या होती है? इनफॉर्मल परमिशन जब हम यार दोस्तों से परमिशन मांगते हैं, जो केवल एक वी कैन से जैसे कोई फॉर्मेलिटी है। फॉर एग्जांपल, यदि आपके दोस्त के पास बाइक की चाबी, आपने बोला कि चाबी देना, यदि वो डिनाई भी करे तो हम चाबी छीन लेते हैं, क्योंकि वो हमारा दोस्त है, हमारे साथ रहता है, हमारे बराबर वाला है। इसी तरह यदि आप लिख रहे हैं और आपका पेन खत्म हो जाए तो आप अपने दोस्त का पेन छीन लेते हैं, क्योंकि आपका उन पे अधिकार चलता है, आपका उन पे हक है, इसलिए हम ये चीजें कर लेते हैं। तो इनफॉर्मल परमिशन जो यार दोस्तों के साथ होती है वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। जब हम योग्यता की बात करते हैं वहां पर कैन का यूज किया जाता है। और जब हम पावर की बात करते हैं वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में कैन, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद में आएगी। यदि आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो कैन नॉट से बनेगा। आप इसमें याद रखें कि कैन नॉट हमेशा नजदीक में रहेंगे, और दूसरे शब्दों में से कई बार कांट बोल देते हैं, तो ये भी है। और यदि आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो सब्जेक्ट से पहले आप कैन का यूज करेंगे। जैसे आपने हिंदी में बोला कि मैं ये बक्सा उठा सकता हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपको पीट सकता हूं, मैं घर के बाहर जा सकता हूं, तो ये आपकी पावर को शो करते हैं ऐसे सेंटेंसेस। इसी तरह यदि आप एबिलिटी की बात करते हैं कि सर मैं पानी में तैर सकता हूं, मैं इस पहाड़ पर चढ़ सकता हूं, मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूं, ऐसी जो आपने योग्यता, जो आपने स्किल्स सीखी है, यदि आप उनकी बात करते हैं तब भी हम कैन का यूज करते हैं। और यदि आप यार दोस्तों से परमिशन की बात करते हैं कि यार क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, क्या मैं आपकी बाइक चला सकता हूं, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं, क्या मैं चाय पी सकता हूं, ऐसे सेंटेंसेस हम कैन से बनाते हैं यदि आप अपने बराबर वालों की बात कर रहे हैं। सेंटेंसेस समझे आप?
आपने फॉर एग्जांपल कहा कि मैं ये बक्सा उठा सकता हूं, पावर की बात कर रहे हो, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं अजय की मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प अजय। मैं आपको पीट सकता हूं, आई कैन बीट यू। और आपने बोला कि मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूं, जो कि एबिलिटी है, तो आपने बोला आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, कैन आई सिट हियर। क्या मैं कुछ कह सकता हूं, कैन आई से समथिंग। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, कैन आई गो आउटसाइड। और यदि आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तब आप कैन नॉट का यूज करेंगे या कांट का यूज करेंगे। आपने बोला कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, आई कांट टेल अ लाई। मैं गाड़ी नहीं चला सकता, आई कांट ड्राइव कार। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, आई कांट चीट यू। मैं अब आराम नहीं कर सकता, आई कांट टेक रेस्ट नाउ। ऐसे सेंटेंसेस में हम कैन का यूज करते हैं। आई होप यू हैव गॉट द यूज ऑफ मॉडल कैन। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।